गैलरी का चक्कर, वार्ड की गैलरी का डबल चक्कर, ट्रिपल चक्कर, थोड़ी सी सीढ़ियां, फिर सीढ़ियां और धीरे करते 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 हम उस लेवल पे जाते हैं जहां उसका हार्ट एटलीस्ट 60%, जिसको हम THR बोलते हैं, टारगेट हार्ट रेट, तक आ सके। उसका क्या है, 220 माइनस एज, वो आदमी कितनी भी एज का हो उसको 220 से माइनस कर दो तो एक स्पेसिफिक फिगर आ जाएगी, 60% ऑफ दैट फिगर। तो जितनी भी हार्ट रेट आती है उतनी तक उस बंदे को कुछ नहीं होने वाला, तो हम कोशिश करते हैं उसको बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जितना ये हार्ट रेट बढ़ता है ना, हार्ट मसल्स उतनी ही हेल्दी होती है। फाइन। तो मिस्टेक नंबर 1 थी हमारी ओवर स्ट्राइडिंग। उसके बाद आती है दूसरी अनइवन स्पीड। जोश में बहुत तेज चलते हैं, थक जाते हैं, स्पीड धीरे कर देते हैं, फिर जोश में तेज चलते हैं, स्पीड कम हो जाती है, थक जाते हैं, कम हो जाती है। खासकर जो लोग डायबिटिक हैं और इनिशियली वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीड को ज्यादा फ्लक्चुएट मत करिए। आप जब आधा पौना घंटा डेली चलने लगे, उसके बाद आप स्पीड को फ्लक्चुएट करिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके ब्लड शुगर ऊपर नीचे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो काम अब आपकी मसल्स का है। बट तेज चले फिर रुके, फिर तेज चले फिर रुके, ये सिस्टम है। परसिस्टेंट स्पीड रखिए, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करें, 15 मिनट जाए, 20 मिनट जाए, कोई दिक्कत नहीं। फाइन। कैसे वॉक करना है? यही तो पहले मिस्टेक है, फ्लैपिंग एंड स्लैपिंग फीट। थक जाते हैं तो एडी और पंजे वाली वॉकिंग ना करके पूरा का पूरा पंजा फ्लैट ऑन टू द ग्राउंड। फाइन। नहीं, वॉकिंग शुड ऑलवेज बी इन नो आर्म मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलती बारी हाथों की मूवमेंट ना करना, जेबों में हाथ डाल के चलना, पीछे हाथ लेके चलना, ऐसे करना। एकदम पैर के ऊपर वो करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी। अभी अब पैर के ऊपर चले आप पूरा पूरा नहीं करनी ना, ये वाला, ये मिस्टेक्स है, नहीं करनी है। नहीं करनी। फाइन। हैंड मूवमेंट्स बहुत ध्यान से अब देखिएगा। जिनको भी डिस्क की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी किसी ने बताया कि आपकी स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में जो चेंजेस हैं, जो डिस्क डैमेज है, उसमें न्यूट्रिशन, खाना या ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन जाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? टिल नाउ, टिल टुडे, जिनको भी कमर का दर्द है, तो ट्रीटमेंट आ गया ना मैम, हम तो प्रिवेंशन पे चल रहे हैं। एनी गेस? होनी चाहिए, क्यों? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आम को घुमाती बारी ऐसा क्या होता है बॉडी में? सर ऐसा जब चलो तो आपको मूव करती, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ करते वो करिए ना आम, यही तो मिस्टेक है, आऊंगा मैं इस पे। ये पूरे हाँ, अब ये मूव करना हाँ, और ये मूव करना, दोनों में अंतर है ना? नहीं पूरा कितना पूरा? एक एंगल कर। हाँ नहीं इतना कितना? यही है, होता क्या है बेसिकली, ये आपको एक इनर्शिया देता है चलने का, एक इनर्शिया देता है। बट आपने कभी देखा नहीं, जब आपका हाथ आगे आता है तो स्पाइन रोटेट होती है, रोटेट होती है, और जब ये हाथ करते हैं तो ये वाली स्पाइन फिक्स्ड फलक्रम पे, ये पार्ट फिक्स्ड है, और आप स्पाइन मूव कर रहे हैं दिस दिस। इसको कहा जाता है ट्रू रोटेशन। यूजुअली आप पार्क में ऐसे एक्सरसाइज करते देखो। ये चीज फिक्स और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, दिस इज रोटेशन। चक्की जब पीसते हैं, आप ऊपर गेहूं डालते हैं और उसको घुमाते हैं तो वो ऊपर से नीचे जाता है, इसको कहते हैं इनफ्लक्स। डिस्क में भी इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रिशन तब होता है जब आप इस पार्ट को फिक्स रखें और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में रोटेशन। नेचुरली आप ना तो करते हैं ना कभी किया होगा। एक नेचुरल मूवमेंट जो ये करती है इज वॉकिंग विद योर शोल्डर कमिंग फॉरवर्ड टिल 60 डिग्री, 90 60, चलती वाली शोल्डर मूवमेंट, ना कि
फाइन। पूरे अंगूठे हाँ जी नीचे पूरे अंगूठे जब बाहर तेज करते पूरे अंगूठे फाइन। तो डोंट डू दिस इज समथिंग कॉल्ड चिकन फिंगर के चल रहे हैं ऐसे ये नहीं ये फाइन। कमर This is something called chicken finger। कमर से कभी हाँ जी कमर से मूवमेंट जब आप एक्सरसाइज बोलते हैं गिव्स अ वे आएंगे कल मैं क्लियर करूंगा ये। देखिए ये मूवमेंट है अगेन एक्सरसाइज एंटायरली डिफरेंट। मैं बताऊंगा आपको कल एक्सरसाइजेस का मैं फंडा बिल्कुल क्लियर करूंगा। आप लोग योग भी करते होंगे किस लिए करते हैं? वॉकिंग भी फिट, साइकिलिंग भी फिट, स्विमिंग भी फिट, एक्सरसाइज भी फिट, बास्केटबॉल भी फिट, क्रिकेट भी फिट, हॉकी भी फिट, फिर भी फिट इसलिए क्यों सही तरीके से नहीं कर सकते। माइंड तो हो गया हमने कवर कर दिया माइंड। हाँ अब बॉडी को सिंक्रोनाइज कैसे करें? वही तो योग किस चीज का? ना 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 योग अनुलोम विलोम नहीं है। ये तो आप बात क्रियाज की कर रहे हैं योग की बात नहीं कर रहे हैं। योग का क्या मतलब है? योग मतलब ब्रीदिंग नहीं ये तो प्राणायाम है जिस एक पार्ट की आप बात कर रहे हैं। देन यम नियम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार आप जो जानते हैं सिर्फ दो आसन प्राणायाम। That's it। बाकी के जो 6 स्टेप्स हैं आसन प्राणायाम आप जानते हैं ब्रीदिंग इज प्राणायाम। आसन जो आप करते हैं 2 पार्ट बाकी के 6 पार्ट वही सब करते हैं। फिर भी योग कहते हैं योग कर रहे हैं तो फिर छोड़िए ना योग करता है। टेक्निकली मैं आपको साइंटिफिकली चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत इनकम्प्लीट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक चीज करिए कंप्लीट तो करिए। वॉकिंग करना है कंप्लीट, एक्सरसाइज करना है कंप्लीट, मूवमेंट करना है कंप्लीट, योग करना है कंप्लीट। कंप्लीट तो करिए। आधा यहां से लिया आधा यहां से लिया आधा यहां से लिया मिला क्या? कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज करिए अच्छे से करिए दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट द क्वांटिटी क्वालिटी। अब हमने आधी क्वालिटी यहां से चुराई आधी यहां से आधी तो मिक्सचर बन गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फाइन। हेड डाउन गर्दन आगे झुका के या कमर आगे झुका के प्लीज ना चले। टाइट क्लोथ्स ना डालें। नॉट ड्रिंकिंग ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो ड्रिंकिंग की बात करी है सर। अब आप सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉट ड्रिंकिंग जो आगे करेगा ड्रिंकिंग वाटर बच्चों को बोल गया मैरिज पता नहीं अभी तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन मेरे को इसलिए चाहिए। दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू। कितना पैसा मिलता खाने के बाद नहीं पीना चाहिए खाने से पहले नहीं नेट खाने के बीच में ऐसा कुछ नहीं। कि कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी और आपने कभी अपने बच्चों को देखा वो जब खेलने जाते हैं खेल के आते हैं कभी उनसे ये पूछा बेटा खाना खाने के आधे घंटे में पानी मत पियो खाना नहीं बचेगा जो भी उनका हमें क्या डिफरेंस है? ठीक एज उनकी दिनचर्या वहां से निकल चुकी है बाल से जोड़ने एक्टिविटी लेवल उनकी जिस टाइप की एक्टिविटी लेवल है और हमारा जो एक्टिविटी लेवल है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे NHPC के मिस्टर हैं सो आई वुड कॉल मिस्टर NHPC। मिस्टर NHPC 9 बजे तैयार होते हैं कैब में बैठते हैं बैठ के ऑफिस आते हैं 9 बजे का हो गया सर 9 का है तो 8 बजे चलते हैं बट
यहाँ पे तो सब 10:30 बजे आए, मेरे को लगा कि 10 बजे से यहाँ आए। चलो तो 8 बजे से स्टार्ट करते हैं मिस्टर NHPC को। कंटिन्यू कर लो ना। नहीं, 9 बजे का ऑफिस है, ये नहीं कहा कि 9 बजे पहुंचते हैं। आपके काम तक शाम का पहुंच जाएगा बात, ये आने में 1 घंटा लग गया था, गाड़ी जब भी वहीं खड़ी है। अच्छा। ये चीज बात See, you start with 8 o'clock, fine, आप कैब में बैठे, आप 9 o'clock तक ऑफिस आ गए, ब्रेकफास्ट अच्छे से करके आए, नहीं करते, अच्छा आगे करते हैं, ठीक है आपने किया, उसके बाद मूवमेंट आपकी जितनी भी रहती है till 5 o'clock, that is confined to you, लिफ्ट मैक्सिमम ये यूज है, उसके बाद अगेन कैब के बाद फिर घर पे सोफा टीवी खाना सो जाना। एक पूरे दिन में अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो कितना किलोमीटर चलते हो एक पूरे दिन में? हाँ जी, 1 किलोमीटर मैक्सिमम। एक हेल्दी हार्ट को कम से कम डेली 3 किलोमीटर चलना ही चलना है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 अब तो मिनिमम 3 किलोमीटर डेली। कैसे चले? कैसे चले या कहाँ चले? कहाँ की तो जगह है, कहाँ चले? अच्छा। कैसे एक मिनट प्लीज। चाहते भी हैं तो चले। मैम कितने बजे उठते हैं आप? 6 बजे। 5 बजे उठती है ना? फिर उठा जाएगा तो क्या फायदा? नहीं, अच्छा सोते कितने बजे? 11 बज जाते हैं। कैसे उठेंगे? वही तो मैं ऐसा रूटीन बने हुए हैं। ये रूटीन किसने बनाया? ये हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है। ना 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 ना। अगर हम इंडियन प्लीज अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो आप रूरल एरिया में जाइए जहां 7 बजे नहीं आप सब कुछ करके सो जाते हैं। तो मेट्रो सिटी में तो फिर ऐसे ही है ना। अब किसने रूल बनाया? गवर्नमेंट तो नहीं बनाया। तो गवर्नमेंट ने नौकरियों पर रख लिया तो ये फिर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है ना हेल्थ के लिए। अब वहां पे तो उसने कॉल सेंटर भी खोल दिए कि पूरा का पूरा टाइम ऑल्टर, जो चीज सुबह होनी चाहिए पूरी रात में हो रही है, मतलब रात में काम, खाना दिन में, रात में कोई सी द सिस्टम। जितना भी मैक्सिमम आजकल जितने भी यंग हाइपरटेंसिव है या यंग डायबिटीज है, लो बैक, सभी लोगों को है कॉल सेंटर वालों को। क्यों? एग्जैक्टली। तो अब इसमें गलती किसकी है? तो गलती ना करके हमें कोई ना कोई तो चीज ऐसी सॉल्यूशन निकालना है। वी आर नॉट हियर टू काउंट आउट द मिस्टेक्स। सॉल्यूशन क्या होना है? फाइन। ड्रिंकिंग का मतलब है पानी पीना। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन वाई पूरे यूनिवर्स में एक यही ऐसी चीज है जिसमें 0 कैलोरी है। ऐसा 0 कैलोरी everywhere. See, we proudly must say we've been to Parliament House twice. हम लोग तो फिर भी एक टाइम टाउन में आते हैं, मॉर्निंग आते हैं, इवनिंग चले जाते हैं, उसमें तो कोई टाइम टेंशन ही नहीं है। मैम हमें तो जहाँ से पहुँच जाते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। Water, it's the only thing element in the universe having 0 calorie. 0 calorie. बट मजे की बात यह कि 60% वाटर से शरीर होने के बावजूद भी जो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है या डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने लोगों को मालूम है? कितनी? 7 लीटर्स। 7 8 ग्लासेस, 2 लीटर्स में मैक्सिमम 2 लीटर्स, तो 7 और 2 5 लीटर का डिफरेंस। 4 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 4 लीटर 7 लीटर 3 लीटर बॉडी रिक्वायरमेंट नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय योर बॉडी। एक बच्चे के लिए बच्चा मतलब 8-10 साल का बच्चा है, 15-16 साल का बच्चा। सर जब हर एक चीज डिफाइंड है कई लोगों को प्यास नहीं लगती है, बट क्या आप ये फर्स्ट हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं? फिर भी सब भूल गए। तो कितना पानी पीना चाहिए? प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स 1 liter per 20 kgs of your body weight. 1 liter per 20 kg
kgs of your body weight, 10 साल से डिफरेंस नहीं है। बॉडी वेट कितना 10 किलो है, 20 है, 25, 30, 40, 50, 100 जितना भी है। 20 किलो पे लीटर 20 kgs 1 लीटर। फाइन, सिंपल। एक्सरसाइज करती बारी जो पसीना आता है, पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। पसीना आता है, जब पसीना आता है तो पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। देखिए समझिए पसीना क्या है। बॉडी में जब हीट आती है तो इट्स अ नॉर्मल डिसिपेशन ऑफ हीट व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर का ही फंक्शन है। ये जो एक्स्ट्रा हीट है इन फॉर्म ऑफ स्वेट वो बाहर आती है। बट जो चीज समझनी है, स्वेट मींस उसको भी पसीना तो आता ही है। स्वेट मींस चखा है कभी कैसा? सोडियम 1 molecule of sodium 4 molecules of water। अब ये अंदर नहीं जा रहा है, ये अंदर से बाहर आ रहा है। तो 1 molecule 4 sodium 4 sodium means 16 molecules of water। 16 molecules of water means sodium into यानी 64। तो ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है इतना तीव्र होता है या इतना तेजी से होता है कि थोड़ी देर में कुछ भी करती बारी आपका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। फाइन, अब इतना वाटर जो एक्सट्रैक्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी एक्सरसाइज को जब आप करते हैं सांस फूलते हैं, क्यों फूलते हैं? ब्लड का सर्कुलेशन, हाँ, मोर सर्कुलेशन बढ़ता है, मोर ऑक्सीजन मोर ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए। H2O तो क्या है ये? वाह, O क्या है? रेडीमेड ऑक्सीजन आपके सामने पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पानी पीना चाहिए। जो भी आपके ऑप्शन है। जितने भी लोग लॉन्ग मैराथन में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, वाटर लिया, दिया, डाला, फेंक दिया। डालने का क्या पर्पज है? और बिल्कुल अपने आप हो रही है ना। ये मुंह धोते हैं। सॉल्ट जो बॉडी में है खराब हो जाए, क्योंकि वो सॉल्ट और पानी एक्सट्रैक्ट करेगा। शरीर के ऊपर जितना सॉल्ट रहेगा पानी एक्सट्रैक्ट होता रहेगा ना, धुल जाए। कीप ऑन, कीप ऑन। फाइन, आपके सेल्फ की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट 2 things now। रुके एकदम रुके। आजकल तो ऐसे जिम्स हैं जो पूरे एसी वाले हैं, पसीना आता ही नहीं। तो ठीक है या गलत है? तू गलत है, तू गलत है। क्यों? तो मैं एसी ऑफ करा देता हूँ, सब पसीने पसीना हो जाएंगे। इज इट गुड? समझिए और सुनिए, इज इट गुड? Any difference in external and internal environment puts you on sweating। बाहर गर्म है, अंदर बहुत ठंडा है। जब तक टेम्परेचर मेंटेन होगा, सर्दियों में आप आग सेकते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं सेकते? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंस, isn't it? सर्दियों में बर्फ से कितनी लोग सिकाई करते हैं और गर्मी में करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिफरेंस। जब बहुत कोजी है, स्प्रिंग या ऑटम का जो सीजन है, अब जैसे सितंबर अक्टूबर वाला सीजन है, कितने कोजी है, ना एसी की जरूरत ना गर्मी की जरूरत, isn't it? एक्सेप्टेंस। अगर एसी चल रहा है, टेम्परेचर मैंने 16, 17 या 18, 20, 22 पे कर दिया, ये बाहर का टेम्परेचर है। अंदर का कोर टेम्परेचर कितना है? कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। जब तक मीन पॉइंट नहीं पहुंचेगा तब तक जिद्दोजहद चलेगी। उस मीन पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर बाहर वाला बढ़ रहा है या अंदर वाला बढ़ रहा है, डेसिकेट हो जाएगी। बट 37 से डाउन नहीं जाएगा कभी टेम्परेचर। 37 से कोल्ड बढ़ सकता है और उसको बढ़ने के लिए ही बॉडी स्वेट आउट करती है। बट अगर ये टेम्परेचर और बढ़ता है समवेयर 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री, तब आप उसको क्या कहते हैं? That means internally something is going wrong। अंडर नॉर्मल कंडीशन आपको फीवर तो नहीं होता है, और जब ज्यादा तेज फीवर होता है सबसे पहली चीज क्या करते हैं? एग्जैक्टली। क्यों? अंदर तो गर्म है, पानी लगा रहे हैं।
अच्छा बुखार सर पे चढ़ जाता है नहीं, हाई टेम्परेचर ऑलवेज डायलेट्स योर वेसल्स, दिमाग की नस डायलेट उसको ठंडा रखने के लिए, और कहीं कोई इफेक्ट होता ही नहीं। बट अगर किसी बच्चे को, खासकर नियोनेटल यूनिट्स जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर फीवर हो तो उनको पानी में ही डाल दिया जाता है हेड ऊपर या चिल शावर। क्यों? टेम्परेचर। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिथ है। जहां तक स्वेटिंग का बात है कि पसीना बहुत है और मैं एकदम से नॉर्मल पानी, गर्म पानी या ठंडा पानी, नहीं, कौन सा नहीं पीना चाहिए? ठंडा नहीं पीना ठंडा नहीं पीना चाहिए। यानी नॉर्मल पीना चाहिए। चाहिए। इट्स बेसिकली द सेंसिटिविटी। बॉडी जब हीट होती है और आप इमीडिएटली ठंडा जब गले में डालते हैं, इट इरोड्स, या खराश और जो भी होता है, दैट्स इट। अंदर का टेम्परेचर भी बहुत कूल है, इंटरनली तो मैनेज हो जाता है। क्यों? आपने गर्म चाय पी, कितना टेम्परेचर होता होगा? पीते हैं ना, फीवर तो नहीं होता है। Isn't it? ठंडा पानी पीने से क्या एकदम से टेम्परेचर नीचे आ जाता है? कोर इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। कोर टेम्परेचर को आप टच नहीं कर सकते। इट्स ओनली मैटर ऑफ स्वेट, दैट्स इट। अगर वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर को रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपको लार आना शुरू हो जाती है, कोट चिपकने शुरू हो जाते हैं, लगता है दैट इज अ रिक्वायरमेंट। फाइन, तो हैबिट अगेन कम बैक टू। अब मेरे को प्यास लगी है, मैं एक पूरी बॉटल पी जाता हूँ और अभी मेरे को एक्टिविटी करनी है, तो क्या होगा? पानी पेट में, एग्जैक्टली, इट्स समथिंग कॉल्ड रिगर्जिटेशन। इससे बचने के लिए हम थोड़ा सा जिससे गला तरोताजा हो जाए, थोड़ा अंदर चला जाए, सूखा ना हो, करते हैं। बट जब हमें पता है कि अब कुछ करना ही नहीं है तो हम आराम से बैठते हैं, पूरी बॉटल गट 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 गट। इट्स अ नॉर्मल फिनोमेनन। फाइन, साइंटिफिक। आप कुछ कह रहे थे? 3-4 गिलास पानी मॉर्निंग में पीने से क्या होता है? होता क्या है? अल्टीमेटली होता क्या है? हाँ जी, दिन भर की रिक्वायरमेंट हो जाती है पूरी। फिर तो आप सुबह 7 बजे खाना खाएं और अगले दिन 7 बजे खाएं और इतना खाएं कि पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। नहीं, हाँ, प्लीज 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 प्लीज। कैसे टॉक्सिक? कौन सा टॉक्सिक आपके बॉडी में है? टॉक्सिक का नाम बताइए। बहुत अट्रैक्टिव टर्मिनोलॉजी है टॉक्सिन। कैसे टॉक्सिन? हमारी शरीर टॉक्सिन से भरा हुआ है क्या? हाँ, खाने में कौन सा टॉक्सिन है? कॉफी भी खा रहे हैं? हाँ जी, तो जो मिलावट है वो टॉक्सिन है। किसने कहा? एडल्ट्रेशन हो ही नहीं सकती है टॉक्सिक एलिमेंट्स की, लॉ है। आप किसी भी खाने के पदार्थ में टॉक्सिन डाल ही नहीं सकते हैं। टॉक्सिन, हाँ, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी कैन नेवर एवर प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, नेवर एवर। ओनली 2 ट्रेस एलिमेंट्स, लेड एंड आर्सेनिक। यही तो ऐसे पॉइजनिंग, और वो कहां से आते हैं? बाहर से, बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। किसी को लेड पॉइजनिंग हुई थी यहाँ? कैसे हुई थी प्लीज जरा बताएं। खाने से? नहीं, नॉर्मल खाने से? आर्सेनिक, अगेन नॉट विद द फूड। किस टॉक्सिन की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी मार्केट है डिटॉक्सिफिकेशन। 10 दिन का पैकेज लो, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। सबसे बड़ी मार्केट है। जो लोग करते हैं ना, उनसे पूछे सर क्या चीज डिटॉक्सिफाई करेंगे, नाम तो बताइए। शरीर से कौन सा टॉक्सिन निकाले, उस टॉक्सिन का नाम तो होगा। बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट मार्केट। क्या कह रहे थे? वो टॉक्सिन निकाल देती है। वो तो ब्लैक टी की बात। ग्रीन टी टॉक्सिन रिलीज करती है। वो तो वैसे ही आपको बताना है। अगेन द बिगेस्ट मिथ कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं,
आपको बाहर निकल के आएंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। हम क्यों कहते हैं दैट ऑलमोस्ट आप जो भी खाते हैं वो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स इट्स अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो भी खाते हैं खाना टूटता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, उसका जो बाय प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, उनके लिए कुछ ऐसा खाना है जो इंटेस्टाइन्स के थ्रू सबसे ज्यादा गंदगी इंसान के शरीर में कहाँ होती है? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन साफ रहे मोर देन इनफ। आपको कहीं सफाई नहीं चाहिए। हार्ट, लिवर, लंग्स, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन साफ कर सकते हैं इनको। ओनली एंड ओनली इंटेस्टाइन। हाउ? खा के या हिप्स के थ्रू अंदर कुछ पहुंचा के उसको वापस निकालते हैं। समथिंग कॉल्ड एनीमा, अगर आपने सुना है। That's it. That's it. Simple. ये डिटॉक्सिफिकेशन। अब बेवकूफ मत बनिए। हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। जितना भी खाने से आप यूरिया या जो भी आपकी बॉडी में जाता है फ्लश आउट। दैट्स इट। तो प्लीज अब बेवकूफ मत बनिएगा। इसलिए यू शुड ड्रिंक। ओवरटेक मत करिए, थक जाते हैं तो भी कर रहे हैं, अनइवन सर्फेसेस नहीं। शूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी शूज, खासकर स्पोर्ट शूज आर द बेस्ट वन। हील्स ये हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। इस पे हम कल बात करेंगे। खुद बताएं फिर भी करते हैं। सर ये टॉपिक नहीं है मेल्स के लिए ना, मेल्स बड़े पहनती तो